बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग मून नाइट। इस कहानी की शुरुआत में हमें स्टीवन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो हर रात अपने पैरों को जंजीरों से बांधकर सोता है। इसके बाद स्टीवन अपने काम पर जाता है। दरअसल वो एक म्यूजियम में काम करता है जहां पर वो एक लड़की को पसंद भी करता है। आज फ्राइडे नाइट होती है, इसीलिए घर जाने से पहले वो उसे सैटरडे नाइट के लिए डिनर के लिए इनवाइट करता है। इसके बाद स्टीवन वहां से निकल जाता है। घर जाने के रास्ते में वो हमेशा एक स्टैचू से बात करता है। वो स्टैचू को बताता है कि जब भी मैं सोता हूँ तो मेरी आंख किसी और दुनिया, किसी और जगह में खुलती है। मैं ये बात किसी को नहीं बता सकता क्योंकि लोग मुझे पागल समझेंगे। इसके बाद वो अपने घर वापस आ जाता, अपने पैरों को जंजीर से बांधकर अपने बेड पर लेट जाता है और इजिप्ट के बारे में किताब पढ़ना शुरू कर देता है। दरअसल वो लंदन की म्यूजियम में जहाँ पर वो काम करता है वहां पर एक गाइड बनना चाहता है, इसीलिए इजिप्ट के बारे में वो अपनी नॉलेज को बढ़ा रहा होता है। किताब पढ़ते पढ़ते उसे नींद आ जाती है और अगले पल उसकी आंख खुलती है एक हरे भरे घास के मैदान में, और ये जगह होती है ऑस्ट्रियन एल्प्स। उसे एक आवाज भी आती है, पर जब वो चारों तरफ देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। वो अपनी जेब के अंदर हाथ डालता है जिसमें उसे मेटल की एक चीज मिलती है, और ठीक उसी पल उसके पीछे हमें एक साया दिखाया जाता है। पर जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर कोई नहीं होता। वहां पर एक किला होता है जिसमें से लोग उसके ऊपर फायरिंग करते हैं। वो अपनी जान बचाकर शहर में आ जाता है और तभी उसके सामने एक आदमी आता है जिसका नाम आर्थर होता है। ये बुरे रिचुअल्स को परफॉर्म करता है, यानी कि बुरी शक्तियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसके अंदर काफी सारी पावर्स भी होती है, और जब ये स्टीवन को देखता है तो उसे कहता है कि तुम्हारी जेब में जो धातु की चीज है वो मुझे दे दो। हालांकि स्टीवन उसे देना नहीं चाहता, लेकिन वो इस वक्त मजबूर होता है, इसीलिए वो उस धातु की चीज को उसे देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता, और तभी उसे आवाज आती है कि ये धातु की चीज इसे मत देना। उसकी मुट्ठी अपने आप ही बंद हो जाती है और चाहकर भी उसे नहीं खोल पाता। साथ ही उसकी आंखें भी बंद होने लगती है, और जब उसकी आंखें खुलती है तो देखता है कि आर्थर के कई सारे लोग मारे गए। उसे नहीं पता चलता कि ये सब कैसे हुआ। इसके बाद वो आवाज उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा। स्टीवन एक गाड़ी लेकर यहाँ से भाग जाता है। हालांकि आर्थर के लोग उसका पीछा करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो सब के सब अपने आप ही मारे जाते हैं। और इसके बाद स्टीवन की आंख खुल जाती है। उसे आज उस लड़की के साथ डिनर पर जाना था जिसे वो पसंद करता है, जो उसके साथ म्यूजियम में काम करती है। वो रेस्टोरेंट में जाकर उसका काफी देर तक वेट करता है, और जब वो नहीं आती तो उसे कॉल करता है और बोलता है कि मैं रेस्टोरेंट में तुम्हारा बहुत देर से वेट कर रहा हूँ, आज हमें साथ डिनर करना था। वो लड़की ये सुनकर हैरान हो जाती है और स्टीवन को बताती है कि वो आज नहीं बल्कि 2 दिन पहले का वादा था। मैं रेस्टोरेंट में आई थी, तुम्हारा वेट किया था, लेकिन तुम नहीं आए। स्टीवन यानी कि 2 दिनों से सो रहा था। स्टीवन हैरान और परेशान होता है। वो वापस अपने घर आ जाता है। उसे लगता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो घर की तलाशी लेना शुरू कर देता है, और उसे एक जगह एक लॉकर की की और एक मोबाइल मिलता है, जिस मोबाइल में लाइला नाम की लड़की की बहुत सारी मिस्ड कॉल होती हैं। और तभी लाइला का कॉल आता है। वो स्टीवन को मार्क कहकर पुकारती है। स्टीवन कहता है कि मेरा नाम मार्क नहीं बल्कि स्टीवन है। वो लड़की फोन कट कर देती है। इसके बाद स्टीवन अपने वॉशरूम में जाता है, और जब वो मिरर में देखता है तो वहां पर उसका साया उससे बात कर रहा होता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें अपनी तलाश बंद करनी होगी। स्टीवन ये देखकर सुनकर बहुत बुरी तरह से डर जाता है और घर से बाहर भागने लगता है, और यहाँ पर उसे हर तरफ वही साया दिख रहा होता है जो उसके सपनों में उसके पीछे खड़े थे। दरअसल ये इजिप्शियन गॉड है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो किसी तरह यहाँ से निकल जाता है, और अगली सुबह जब वो म्यूजियम जाता है तो उसके पास आर्थर आता है जिसे उसने सपने में देखा था। वो आर्थर को देखकर हैरान होता है, लेकिन फिलहाल वो यहाँ से चला जाता है। और रात को जब वो अपना म्यूजियम बंद करके निकल रहा होता है तभी एक खतरनाक जानवर उसके ऊपर हमला कर देता है। स्टीवन अपनी जान बचाने के लिए भागता है। उसे आर्थर की आवाज आती है कि तुम्हारे पास जो धातु का टुकड़ा है जिसे स्कैरब कहा जाता है वो मुझे दे दो। पर स्टीवन अपनी जान बचाने के लिए वॉशरूम के अंदर अपने आप को बंद कर लेता है, और तभी मिरर में एक बार फिर से वो अपने साये को देखता है जो उससे बात करता है, और वो स्टीवन से कहता है कि तुम मुझे अपनी बॉडी दे दो, मैं तुम्हें इस खतरनाक जानवर से बचा लूंगा। वो जानवर अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है, और अब स्टीवन के पास कोई भी रास्ता नहीं होता। वो अपने साये को कहता है कि तुम मेरी बॉडी ले सकते हो, और इसके बाद स्टीवन एक खतरनाक इंसान यानी कि एक मून नाइट में बदल जाता है। मून नाइट एक योद्धा है जो बहुत शक्तिशाली है, और वो उस जानवर को मार देता है। अब अगली सुबह जब स्टीवन उठता है तो उसे लगता है कि एक सपना था। वो म्यूजियम में जाता है जहाँ पर बहुत सारी तोड़ फोड़ होती है। इसके बाद वो सीसीटीवी कैमरे में सारी फुटेज देखता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसके पीछे कोई जानवर नहीं था बल्कि वो अकेला ही भाग रहा था।
और यहाँ पर जितनी भी तोड़फोड़ हुई है उसने खुद की है, इसीलिए उसे म्यूजियम की जॉब से निकाल दिया जाता है। इससे स्टीवन बहुत परेशान होता है। अब उसे अपने घर में मोबाइल के साथ जो लॉकर की की मिली होती है वो उस लॉकर कंपनी में जाता है, जहाँ पर रिसेप्शन पर जो आदमी बैठा होता है वो उसे मार्क कहकर बुलाता है और इसके बाद उसे उसके लॉकर के पास ले जाता है। जब वो लॉकर खोलता है तो उसके अंदर एक बैग होता है जिसके अंदर बहुत सारे पैसे, एक गन और एक पासपोर्ट होता है, जिस पासपोर्ट पर उसका नाम मार्क लिखा होता है। बैग के अंदर उसे वही धातु की चीज भी मिलती है जो उसे अपने सपनों में दिखी थी, जिसे स्कैरेब कहा जाता है। जब वो उसे प्रेस करता है तो वो हवा में उड़ने लगता है। दरअसल उसने इजिप्ट के बारे में बहुत सारी किताबें पढ़ी है, इसीलिए उसे पता है कि ये एक कंपास है। और तभी उसके सामने जो मिरर होता है उसमें एक बार फिर से उसका साया आ जाता है। स्टीवन उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो बताता है कि मेरा नाम मार्क है, फिलहाल मैं इजिप्शियन गॉड कोंगशू का अवतार हूँ। अगर तुम मेरी और अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी बॉडी को मेरे हवाले करना होगा और खुद गहरी नींद में जाना होगा। पर स्टीवन साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारे ये जितने भी पैसे हैं जो तुमने गलत कामों से कमाए हैं, ये पैसे लेकर मैं पुलिस के पास जाऊंगा। पुलिस समझेगी कि ये मेरे पैसे और मुझे जेल में बंद कर देगी, जिसके बाद तुम मेरी बॉडी के अंदर आकर कभी कोई गलत काम नहीं कर पाओगे। तुमने मेरी बॉडी को इस्तेमाल करके पहले कई लोगों को मार दिया है। इसके बाद वहां से भागने लगता है और उसका पीछा इजिप्शियन गॉड करने लगते हैं। वो किसी तरह से उस जगह से बाहर आ जाता है। तभी वहां पर एक लड़की आती है और उसे स्कूटर में बिठाकर अपने साथ ले जाती है। वो लड़की उसे माँ कहकर बुलाती है और बताती है कि मेरा नाम लायला है। दरअसल माँ को लायला हस्बैंड वाइफ होते हैं। स्टीवन उसे कहता है क्यों ना तुम मेरे घर चलो। वो उसे अपने घर ले आता है। हालांकि वो उसे अपनी सच्चाई बताना चाहता है कि मेरा नाम स्टीवन है, लेकिन तभी माँ की आवाज आती है और वो कहता है कि तुम उससे कुछ मत बताना, नहीं तो उसकी जान को खतरा होगा। अब लैला उस बैग को चेक करती है जो वो लॉकर से लेकर आया था और उसके अंदर वो धातु की चीज यानी कि स्कैरेब उसे मिल जाता है। लैला उससे कहती है कि इतने सालों से हम इसे ढूंढ रहे थे, तुम्हें अगर ये मिल गया था तो तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। और अब वो अपनी सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि मेरा नाम मार्क नहीं बल्कि स्टीवन है। और तभी डोर बेल बजती है और जब स्टीवन बाहर जाता है तो वहां पर पुलिस होती है जो उसे अरेस्ट कर लेती है, लेकिन लायला घर के बाहर खिड़की के पास छुप जाती है। पुलिस वाले स्टीवन को पकड़कर आर्थर के पास ले जाते हैं, क्योंकि आर्थर जिस देवी की पूजा करता है जिनका नाम एमिट है, ये सब भी उसी के भक्त हैं। और अब आर्थर स्टीवन को बताता है कि मैं भी कभी इजिप्शियन गॉड कोंगशू का अवतार रह चुका हूँ, जिस तरह से मार्क होता है, लेकिन इसके बाद मैंने अपने गॉड को बदल दिया, यानी कि मैं अब गॉडेस एमिट की पूजा करता हूँ, मैं उनका भक्त हूँ। इजिप्शियन गॉड कोंगशू और एमिट में एक फर्क है। कोंगशू इंसान को सजा तब देते हैं जब उसने कोई गलती की हो, लेकिन गॉडेस एमिट उन्हें सजा देती है जो गलती करने वाले हों। सोचो अगर ऐसा होगा तो दुनिया कितनी अच्छी हो जाएगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वो स्कैरेब मुझे दे दो। उस स्कैरेब की मदद से मैं गॉडेस एमिट को जिंदा कर दूंगा। लेकिन स्टीवन को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। वो कहता है कि उनका जो चेहरा वो मगरमच्छ की तरह है, मुझे उन पर विश्वास नहीं है। ये सुनकर वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब गुस्से में आ जाते हैं और वो स्टीवन को मारने वाले होते हैं कि तभी वहां पर लायला आ जाती है। उसके पास स्कैरेब होता है। वो स्टीवन को मार्क समझकर यहाँ से निकाल लेती है और उसे कहती है कि तुम्हें जल्दी अपने सुपर हीरो वाले सूट को पहनना होगा। लेकिन स्टीवन को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता और जब उसे अपना चेहरा मिरर में दिखता है तो वहां पर मार्क का साया होता है। वो उसे कहता है कि तुम अपनी बॉडी मुझे दे दो। वहीं दूसरी तरफ आर्थर ने एक बार फिर से उस खतरनाक जानवर को बुला लिया होता है जो अब इनके पीछे होता है। इसीलिए मजबूरी में एक बार फिर से मार्क को उसे अपनी बॉडी देनी पड़ती है, जिसके बाद मार्क एक मून नाइट में बदल जाता है और वो उस जानवर को मारने के साथ कई और लोगों को भी मार देता है। लेकिन इस घमासान में इनके पास जो स्कैरेब था वो आर्थर के हाथ लग गया होता है, जिसे लेकर वो यहाँ से निकल चुका है। और अब जब सब कुछ शांत हो चुका है तो यहाँ पर स्टीवन मार्क से कहता है कि मुझे मेरी बॉडी वापस दे दो, लेकिन उसे मार्क साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि अब तुम्हें मिरर के अंदर ही कैद रहना होगा, तुमने अपनी बॉडी के साथ बहुत सारी बेवकूफियां की है। और तभी यहाँ पर इजिप्शियन गॉड कोंगशू आ जाते हैं। वो मार्क से कहते हैं कि तुम्हें आर्थर से उस स्कैरेब को वापस लाना होगा, लेकिन यहाँ पर मार्क उन्हें साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि काम मुझसे नहीं होगा। इस पर इजिप्शियन गॉड उसे कहते हैं कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मुझे अपना नया अवतार चुनना होगा जो तुम्हारी पत्नी लायला होगी
और जब माँ की सुनता है तो वो एक काम करने के लिए राजी हो जाता है, जिसके बाद उसे आर्थर के पीछे इजिप्ट आना पड़ता है। दरअसल इजिप्ट वो पहले पहुंच चुका था और आर्थर यहाँ पर गॉडेस एमिट के मकबरे की खुदाई करवा रहा होता है ताकि वो उनके ताबूत को, उनकी मम्मी को निकाल कर उन्हें जिंदा कर सके। लेकिन अब यहाँ पर मार्क भी पहुंच चुका है। वो आर्थर के लोगों के ऊपर हमला कर देता है और एक आदमी को पकड़कर कहता है कि मुझे आर्थर के बारे में बताओ। वो उसे ऊपर से नीचे फेंकने की धमकी देता है, लेकिन वो आदमी अपनी रस्सी काट देता है और गिरते हुए गॉडेस एमिट का नाम लेता है। इसके बाद मार्क गॉड कोंगशू के पास जाता और उन्हें बताता है कि आर्थर का कुछ भी पता नहीं चला और तभी वो चांद पर ग्रहण लगा देते हैं। जिसके बाद गॉड कोंगशू के आज तक जितने भी अवतार हुए थे वो सब के सब एक पिरामिड के अंदर आते हैं, जिसमें आर्थर भी होता है। जहां मार्क उस पर आरोप लगाता है कि उसके पास वो स्कैरब है और उससे वो गॉडेस एमिट को जिंदा करना चाहता है, लेकिन आर्थर कहता है कि तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? मार्क के पास कोई भी सबूत नहीं होता और यहाँ पर जितने भी आज तक गॉड कोंगशू के अवतार हुए हैं वो मार्क से कहते हैं कि आज के बाद तुमने आसमानी चीजों में कोई भी छेड़छाड़ की या बिना सबूत के हमें यहाँ पर बुलाया तो हम तुम्हें पत्थर का बना देंगे। आर्थर यहाँ पर इसलिए आया होता है क्योंकि वो भी कभी गॉड कोंगशू का अवतार था। अब सब के सब यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर प्यार की देवी की भी अवतार होती है। वो मार्क से कहती है कि अगर तुम सच कह रहे हो कि आर्थर गॉडेस ऑफ एमिट को जिंदा करना चाहता है तो तुम्हें आर्थर से पहले गॉडेस एमिट के टूम तक पहुंचना होगा, लेकिन उसकी लोकेशन का यहाँ पर किसी को नहीं पता। अगर तुम्हें उसकी लोकेशन का पता करना है तो तुम्हें सबसे पहले मेडजे के ताबूत तक पहुंचना होगा, जो कि एक वॉरियर है। वही तुम्हें गॉडेस एमिट के टूम तक पहुंचा सकता है। और इसके बाद मार्क यहाँ से निकलकर मेडजे के ताबूत को ढूंढना शुरू कर देता है। उसकी पत्नी लायला भी यहाँ पर पहुंच गई होती है, जिसे देखकर मार्क को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। दरअसल वो अपनी पत्नी की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता, पर लायला उससे कहती है कि जिस ताबूत को तुम ढूंढ रहे हो मुझे पता है कि वो कहाँ पर है। और अब मार्क उसकी बात मान जाता है। लायला उसे अपने एक दोस्त के पास ले जाती है जो पुरानी चीजों को इकट्ठा करता था और इसी के पास वो ताबूत भी होता है। और मार्क के सामने जब वो ताबूत आता है तो वो देखता है कि उसमें कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये लिखावट इतनी अच्छी और सुलझी हुई नहीं होती कि वो उसे समझ पाए। आइनों की दुनिया में स्टीवन कैद है। उसने इजिप्ट के बारे में कई किताबें पढ़ी है। मार्क कहता है क्या तुम हमें बता सकते हो कि ये क्या है? पर इससे पहले कि स्टीवन उसे कुछ बताता, यहाँ पर आर्थर आ जाता है जो इस ताबूत को नष्ट कर देता है। और ठीक इसी पल मार्क एक बार फिर से अवतार में यानी कोंगशू के अवतार में बदल जाता है। यहाँ पर वो आर्थर के सभी लोगों को मार देता और इसके बाद यहाँ पर जो ताबूत के टुकड़े होते हैं उन्हें लेकर अपनी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर वो उन सब को जोड़ते हैं। जिसके बाद उस टुकड़े पर तारों की बहुत सारी इमेजेस बन जाती है और तारों की जानकारी सिर्फ और सिर्फ स्टीवन को है। इसीलिए मार्क को स्टीवन को शीशे की दुनिया से असली दुनिया में लाना पड़ता है और खुद वो शीशे की दुनिया में चला जाता है। अब इनके सामने जो स्टार्स होते हैं, ये मैप आज से 2000 साल पहले बना था और तब आकाश की तारों की स्थिति कुछ और थी। यहाँ पे गॉड कोंगशू आते हैं और वो कहते हैं कि इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन यहाँ पर जो दूसरे देवताओं के अवतार हैं इसके बाद वो मुझे पत्थर का बना देंगे, जिसके बाद मार्क को मेरी मदद करनी होगी। और अब वो पूरे आकाश की स्थिति को बदल देते हैं, आज से 2000 साल पहले ले जाते हैं, जिस वजह से दूसरे गॉड्स के जो अवतार होते हैं वो उन्हें पत्थर का बना देते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर से आसमान से छेड़खानी की है। और अब लायला और स्टीवन 2000 साल पहले पहुंच चुके हैं, जहां पर तारों की स्थिति पूरी तरह से अलग होती है। और इन तारों को देखकर इन्हें पता चल जाता है कि एमिट का टूम यानी कि मकबरा कहां पर है। ये अपने वक्त में वापस आने के बाद उस टूम की तरफ निकल पड़ते हैं। और जब स्टीवन शीशे में देखता है तो मार्क उसे बार बार कह रहा होता है कि मुझे अपनी बॉडी दे दो, लेकिन स्टीवन साफ साफ मना कर देता है। और इसके बाद स्टीवन और मार्क की वाइफ लायला दोनों के दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर टूम है, लेकिन आर्थर पहले यहां पर अपने लोगों के साथ पहुंचकर खुदाई कर चुका होता है। वो भी किसी कीमत पर गॉडेस एमिट के ताबूत तक पहुंचना चाहता है। अभी दोनों के दोनों अंदर जाते हैं जहां पर भूल भुलैया होती है, लेकिन स्टीवन ने इजिप्ट के बारे में बहुत सारी किताबें पढ़ी है, इसीलिए उसे रास्ता मिल जाता है। पर तभी लायला के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर हमला कर देता है। लायला अपनी जान बचाने के लिए उससे भागती है और जब इन दोनों के बीच में मुठभेड़ हो रही होती है तो लायला उस क्रिएचर को ऊपर से नीचे गिरा देती है।
आर्थर भी लायला को देख लेता है और उसे बताता है कि शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हारे पिता को और किसी ने नहीं बल्कि तुम्हारे पति मार्क ने मारा था। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद वो स्टीवन तक पहुंच जाती है। दोनों के दोनों उस ताबूत तक पहुंच जाते हैं जिसकी तलाश में ये दोनों यहाँ तक आए हैं, और ये ताबूत होता है सिकंदर का, यानी कि अलेक्जेंडर का, क्योंकि अलेक्जेंडर एमिट का आखिरी अवतार था। उसके अवतार के बाद उसने पूरी दुनिया में तबाही मचाई, लेकिन आगे चलकर उसे एहसास हो गया था कि गॉडेस एमिट का इंसाफ करने का जो तरीका है वो गलत है। इसीलिए उसने गॉडेस एमिट का साथ छोड़ दिया और दूसरे देवताओं के साथ मिलकर उसने गॉडेस एमिट को पत्थर का बना दिया। और जब वो इस ताबूत को खोलते हैं तो वहां पर उन्हें गॉडेस एमिट की पत्थर की वो मूर्ति मिल जाती है जो आर्थर को चाहिए। आर्थर भी अपने लोगों के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है। वो स्टीवन से कहता है कि मुझे मूर्ति दे दो, लेकिन स्टीवन साफ साफ मना कर देता है। इसीलिए वो स्टीवन को गोली मार देता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। लायला यहाँ पर छुप जाती है, जिसके बाद वो आर्थर और उसके लोगों का पीछा करती है। सबके सब एक पिरामिड के अंदर जाते हैं जहाँ पर देवताओं का कमरा होता है, और उसी कमरे के अंदर एक गॉडेस एमिट को जिंदा कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमें स्टीवन और मार्क को दिखाया जाता है जो दोनों के दोनों मर चुके हैं, क्योंकि इन दोनों के पास एक ही शरीर था और वो स्टीवन का था। और ये एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें एहसास होता है कि ये एक मेंटल हॉस्पिटल में है, लेकिन ये इनके दिमाग की कल्पना होती है, जबकि असल में ये मारे जा चुके हैं। और तभी इनके सामने एक गॉडेस आती है जो आत्माओं को इस दुनिया से हेवन तक ले जाती है। लेकिन सबसे पहले वो इंसान के दिल को तराजू में तोलकर उनका टेस्ट लेती है। अगर तराजू स्थिर हो जाए तो उन्हें हेवन ले जाया जाता है, और अगर तराजू स्थिर ना हो तो उन्हें हेवन और अर्थ के बीच में जो दुनिया है वहीं पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों की दोनों गॉडेस से कहते हैं कि हमें वापस जाना होगा, आपको हमें जिंदा करना होगा ताकि हम आर्थर को रोक सकें। गॉडेस कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें दोबारा जिंदा कर दूंगी, लेकिन तुम्हारा टेस्ट लेना बहुत जरूरी है। जिसके बाद इन दोनों के दिल को निकाल कर तराजू के ऊपर रखा जाता है, लेकिन तराजू स्थिर नहीं होता। इसका कारण ये होता है कि इन दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं किया होता। गॉडेस कहती है कि तुम दोनों को अपने अपने राज एक दूसरे को बताने होंगे, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना होगा, तभी शायद तुम्हारा तराजू स्थिर हो जाए और तुम वापस से जिंदा होकर अपना काम पूरा कर सको। लेकिन इन्हें ये काम जल्द से जल्द करना होगा, क्योंकि जिस नाव में बैठे होते हैं अगर इस स्वर्ग तक पहुंच गई तो इन्हें देर हो जाएगी। और अब ये दोनों के दोनों अपने राज, अपनी गलतियां एक दूसरे को बताना शुरू कर देते हैं। पर अब इनकी नाव बहुत आगे पहुंच जाती है, इसीलिए यहाँ पर जो बुरी ताकतें होती है इनके ऊपर हमला कर देती है। ये दोनों मिलकर उनसे फाइट करते हैं, लेकिन इसी फाइट के दौरान स्टीवन नाव से नीचे गिर जाता है, जिसके बाद वो पत्थर का बन जाता है। साथ ही मार्क को दिखाया जाता है जिसने सफर पूरा कर लिया, वो स्वर्ग तक यानी कि हेवन तक पहुंच चुका है, लेकिन उसे लग रहा होता है कि वो स्टीवन के बिना अधूरा है। इसीलिए वो हेवन से निकलकर एक बार फिर से स्टीवन के पास पहुंच जाता है जहां पर वो पत्थर का बना हुआ होता है। वो उसका हाथ पकड़कर खुद भी पत्थर का बन जाता है, और इस बात से गॉडेस उनसे खुश हो जाती है और इन दोनों को एक बार फिर से जिंदा कर देती है। दरअसल मार्क गॉड कोंगशू का अवतार नहीं बन सकता, क्योंकि वो पत्थर के बन चुके हैं, इसीलिए उसके अंदर कोई भी शक्ति नहीं होती। वहीं हमें आर्थर को दिखाया जाता है जो देवताओं के कमरे में पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो देवताओं के जितने भी अवतार होते हैं उन सबको मार देता है। साथ ही गॉडेस एमिट की मूर्ति को तोड़कर उन्हें आजाद कर देता है, जिसके बाद गॉडेस एमिट जो कि बहुत ही शक्तिशाली है वो आर्थर को अपना नया अवतार बना लेती है। इससे पहले उनका जो आखिरी अवतार था वो अलेक्जेंडर था। लायला छुपकर ये सब कुछ देख रही होती है, तभी उसे गॉड कोंगशू की पत्थर की मूर्ति मिल जाती है जिसे तोड़कर वो उन्हें आजाद कर देती है। कोंगशू को अपनी शक्ति से एहसास हो जाता है कि माँ अब जिंदा नहीं रहा, इसीलिए लायला से कहता है कि तुम मेरी नई अवतार बन जाओ, लेकिन लायला मना कर देती है। जिसके बाद कोंगशू खुद एमिट के पास जाते हैं, लेकिन एमिट बहुत ज्यादा ताकतवर होती है, इसीलिए कोंगशू उसके सामने टिक नहीं पाते। यहीं पर एक देवता के अवतार को दिखाया जाता है जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे होते हैं, और वो मरने से पहले लायला को बताते हैं कि गॉडेस एमिट को मारने के लिए कई गॉड्स के अवतार की जरूरत होगी, और इसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। लायला को एहसास होता है कि अब उसे भी अवतार बनना होगा, इसीलिए वो उस गॉडेस का अवतार बनती है जो इस दुनिया से दूसरी दुनिया यानी कि हेवन तक लोगों की आत्मा को ले जाती है। और अवतार बनने के बाद उसके अंदर बहुत शक्तियां आ जाती है। वहीं स्टीवन और मार्क दोबारा जिंदा हो जाते हैं। कोंगशू को ये बात पता चल जाती है और कोंगशू उन्हें अपनी शक्तियां दोबारा से दे देते हैं, यानी कि वो एक बार फिर से मून नाइट योद्धा बन चुका है, जबकि दूसरे के पास वो सुपर हीरो सूट होता है जिससे इन दोनों की शक्तियां बढ़ जाती है। वहीं आर्थर को दिखाया जाता है जो गॉडेस एमिट के साथ एक जगह पहुंचकर वहां पर जितने भी लोग होते हैं जो गुनाह करने वाले होते हैं
उनको परख कर उन्हें सजा के तौर पर मारकर गॉडेस एमिट उन सब की आत्मा को अपने अंदर समा लेती है, जिससे उसकी शक्तियां और भी बढ़ जाती है। और अब यहाँ पर मार्क, स्टीवन, गॉड कोंगशू और साथ ही लायला, जिसके अंदर खुद एक गॉडेस की ताकत है, वो सब पहुंच जाते हैं। गॉड कोंगशू यहाँ पर गॉडेस एमिट का सामना करते हैं और बाकी सब एमिट के जितने भी लोग होते हैं उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। बहुत जल्दी ये आर्थर को जख्मी करके देवताओं के कक्ष में उनके कमरे में ले आते हैं, जहां पर लायला, जिसे पता है कि एमिट को किस तरह से मारना है, वो मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है, जिस वजह से एमिट की जो आत्मा होती है वो आर्थर के शरीर में आ जाती है। कोंगशू यहाँ पर आते और मार्क से कहते हैं कि इसे मार दो, अगर तुमने इसे मार दिया तो उसके साथ एमिट भी मर जाएगी। लेकिन मार्क मना कर देता है। वो कहते हैं कि हमारी आत्मा इतनी बुरी नहीं है कि हम किसी की जान लें, हमने आपका काम पूरा कर दिया है, अब आप हमें अवतार की जिंदगी से आजाद कर दें। और गॉड कोंगशू इनकी बात मान जाते हैं, जिसके बाद वो इन दोनों को यानी कि लायला को और मार्क को गॉड के अवतार से आजाद कर देते हैं। जिसके बाद इनकी आंख अपनी असली दुनिया में खुलती है, जहां पर दोनों के दोनों पूरी तरह से नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। वहीं हमें आर्थर को दिखाया जाता है जो एक मेंटल असाइलम में होता है। वहां पर एक आदमी आता है जो उसे अपने साथ बाहर एक गाड़ी में ले जाता है। गाड़ी में गॉड कोंगशू होते हैं और वो आर्थर को बताते हैं कि जो आदमी तुम्हें अपने साथ यहाँ तक लाया है वो मार्क की एक और पर्सनैलिटी है, जिसके बारे में ना मार्क जानता है और ना ही स्टीवन जानता है। ये बहुत खतरनाक है। हालांकि कई बार उनकी मदद कर चुका है, लेकिन वो दोनों इसके बारे में कुछ नहीं जानते। इसका नाम है जेक, जिसका मतलब ये है कि जेक कोंगशू का नया अवतार है, जिस तरह से पहले मार्क था। और इसके बाद गॉड कोंगशू के कहने पर जेक आर्थर को मार देता है, जिसके साथ गॉडेस एमिट की भी मौत हो जाती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।